10th क्लास मैथ्स। तो देखो एक्सरसाइज चल रही थी 12.3 और 12.3 स्टार्ट हमने कर तो दी थी, लेकिन क्वेश्चन एक ही हुआ था। तो अब समय आ गया है कि हम सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर तुम खुद से ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। बुक सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज्यादातर जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें क्या दे रखी है, फिगर, और बिना फिगर के क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो फिगर बनाओगे तभी जब तुम्हारे पास क्या होगी, बुक, है ना। तो बुक का होना बहुत जरूरी है तुम लोगों के पास, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम सभी के पास बुक होगी इस समय। तो स्टार्ट करते हैं भाई। एक काम करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखो दो सर्कल है, बीच में सेंटर है, और इस तरह से ये चीज है। तुम सोचोगे मैंने नीचे बना दिया, है ना, कहीं पर भी बना लो, है ना। फिगर के अंदर थोड़ा सा इधर की साइड बना हुआ है, मैंने नीचे की साइड बना दिया। और ये वाला जो डिजाइन है, ये शेड हुआ हुआ है, ये वाला पार्ट क्या हुआ हुआ है, शेड, ठीक है, नीचे वाला। और फिगर को नेम दे रखा है क्वेश्चन ने ए बी ओ डी सी, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और दे रखी है भाई, क्वेश्चन ने हमें एंगल भी दे रखा है। जब एंगल दे रखा है तो लिखो एंगल। एंगल दे रखा है 40 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल दे रखा है हमें क्वेश्चन ने, 40 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन ने हमसे शेडेड रीजन का क्या पूछा है, एरिया पूछा है। मतलब ये जो शेडेड वाला पार्ट है, शेडेड वाला पार्ट मतलब ये वाला, बोर्ड पे देखो, ये नीचे वाला, ये शेडेड एरिया हमसे पूछा है। इफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स 7 और 4। बताओ, दो रेडियस दे रखी है ना बोर्ड पे, देखो, एक रेडियस दे रखी है 7 और एक रेडियस दे रखी है 14, 7 और 14, दो रेडियस हमें दे रखी है। मुझे बताओ, दो रेडियस इसलिए दे रखी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कितने सर्कल दिख रहे हैं, एक सर्कल दिख रहे हैं या दो सर्कल दिख रहे हैं। कितने सर्कल है, दो सर्कल। एक है छोटा वाला सर्कल और एक है बड़ा वाला सर्कल। मुझे बताओ, छोटी रेडियस छोटे सर्कल की, बड़ी रेडियस बड़े सर्कल की। समझ में आ रही है ना बात। देखो मैं थोड़ी देर के लिए इस डी को यहां से हटा देता हूं। देखो बड़ी रेडियस कितनी दे रखी है, 14, ठीक है, और छोटी रेडियस कितनी दे रखी है, 7। समझ में आ गई ना बात। छोटी रेडियस छोटे सर्कल की और बड़ी रेडियस बड़े सर्कल की, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। एंगल दे रखा है 40 डिग्री। हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तुम्हें मालूम होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जो सर्कल के अंदर सर्कल होते हैं। मुझे बताओ, ये छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लेकिन हाँ, इसका हमारे सॉल्यूशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम सॉल्यूशन जैसे कर रहे हैं वैसे कर देंगे, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये कि ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, मतलब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा। मुझे देखकर बताओ, बोर्ड पे देखो, मुझे देखकर बताओ। एक तो ये बड़ा सेक्टर बन रहा है ना, एक तो इसके अंदर क्या बन रहा है, बड़ा वाला सेक्टर, और एक क्या बन रहा है, ये छोटा वाला सेक्टर। दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, देखो मैं तुम लोगों को अलग से दिखा देता हूं, ध्यान से देखो। चलो मैं तुम लोगों को ज्वाइन करके दिखाता हूं। ये चीज दिखाई दी होगी अब, ये चीज। मुझे बताओ, ये जो बन रहा है ये बड़ा सेक्टर है ना, ये बड़ा सेक्टर है, ठीक है। देखो ए ओ सी दिखाई दिया, फिर से देखो, ए ओ सी, बड़ा वाला सेक्टर। अब जरा गौर करो छोटे वाले सेक्टर पर, बोर्ड पे देखो, छोटे वाले सेक्टर के लिए बी ओ डी, ये दिखाई दिया छोटा वाला सेक्टर, बी ओ डी, छोटा वाला सेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटा वाला सेक्टर हटा दूं, ये लो हटा दिया। अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो बताओ कौन सा एरिया बच जाएगा। कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है बचा हुआ, शेडेड एरिया। मतलब कि अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास कौन सा एरिया बच जाएगा, शेडेड एरिया। और जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे यही वाला एरिया तो पूछा है, शेडेड एरिया। और हमारे पास कौन सा एरिया बच जाएगा, शेडेड एरिया बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही माइनस कर दोगे तो तुम्हें शेडेड एरिया मिल जाएगा। लिखो, लिखो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो कैसे निकल रहा है, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करके। अगर तुम बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर क्या कर दोगे, माइनस, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, शेडेड एरिया, ठीक है। तो लिखो, लिखो, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस, क्या माइनस करना पड़ेगा, छोटे सेक्टर का एरिया। अब इसकी जरूरत नहीं है फिगर की, फिगर से जो करना था कर दिया। क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर।
हाँ, एंगल दोनों का कितना है, क्वेश्चन ने एंगल तो एक ही बता रखा है, कितने डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का। सेक्टर का एंगल, दोनों के दोनों सेक्टर एक ही एंगल पर थे ना, तो एंगल कितना है, 40 डिग्री। मुझे बताओ, बड़े सेक्टर के लिए बड़ी रेडियस इस्तेमाल करना, छोटे सेक्टर के लिए छोटी रेडियस इस्तेमाल करना। बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं, बड़े सेक्टर के लिए बड़ी रेडियस और छोटे सेक्टर के लिए छोटी रेडियस। हाँ, फॉर्मूला सेम है, बोर्ड पे देखो। पहले बड़ा सेक्टर, तो बोर्ड पे देखो, थीटा अपोन में 360 पाई आर स्क्वायर। तुम कहोगे मैंने कैपिटल आर क्यों ले लिया, मैंने कैपिटल आर इसलिए लिया क्योंकि कौन सा सेक्टर है, बड़ा सेक्टर, बड़ा सेक्टर बड़ी रेडियस, माइनस। अब देखो फिर से देखो, थीटा अपोन में 360 पाई आर स्क्वायर। तुम कहोगे अब मैंने स्मॉल आर क्यों ले लिया, मैं स्मॉल आर इसलिए ले लिया क्योंकि कौन सा सेक्टर है, छोटा सेक्टर, छोटा सेक्टर छोटी रेडियस, बड़ा सेक्टर बड़ी रेडियस। अब कर दो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना एक खासियत है, अगर इस क्वेश्चन को तुमने टेक्निकल तरीके से नहीं करा तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ जाएगी, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा आ जाएगी कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ, देखो जरा इस वाली चीज को देखो और इस वाली चीज को देखो, मुझे बताओ, थीटा यहां पर भी है, थीटा वहां पर भी है, कॉमन लेंगे, 360 यहां पर भी है, 360 यहां पर भी है, इसे भी कॉमन लेंगे, यहां पर भी पाई और यहां पर भी पाई, पाई को भी कॉमन लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा अपोन में 360 पाई तो ले लिया कॉमन, अंदर क्या क्या बचा बताओ, बताओ यहां से देखो, थीटा भी बाहर गया, 360 भी बाहर गया, पाई भी बाहर गया, सिर्फ क्या बचा, कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस। देखो यहां से भी 360 भी बाहर गया, थीटा भी बाहर गया और पाई भी बाहर गया, क्या बचा, स्मॉल आर का स्क्वायर। अब मैं मना नहीं करूंगा, अब वैल्यू डालो, पहले वैल्यू डालते खामे का कैलकुलेशन के चक्कर में फंस जाते, तुम्हारे पास दिमाग इतना है नहीं, खामे का सॉल्व करते गलत हो जाता। अब हम तसल्ली से वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे, और फिर देखो कैसे चुटकियों में आंसर आएगा। तो देखते हैं अब जरा इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके। हाँ, अब वैल्यू डालो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, थीटा क्वेश्चन ने कितना दे रखा था, 40 डिग्री है ना, थीटा की वैल्यू थी 40 डिग्री अपोन में 360। हाँ, तुम्हें मालूम है पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, देख लेते हैं इस क्वेश्चन ने कहीं पाई की वैल्यू कुछ बोल तो नहीं रखी, कुछ नहीं बोल रखी, तो 22/7 लिखो, 22/7। अब ब्रैकेट के अंदर मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर मतलब 14 है ना, कैपिटल आर का मतलब बड़ी आर, स्मॉल आर का मतलब छोटी आर, बड़ी आर कितनी है, 14। मैं तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, 14 का स्क्वायर डायरेक्ट डाल दूं, 14 का स्क्वायर होता है 196, कितना होता है, 196। अब छोटी आर का स्क्वायर, छोटी आर कितनी है, 7, हाँ 7 का स्क्वायर भी तुम्हें याद होगा, 7 का स्क्वायर होता है भाई 49 होता है ना, 7 7 जा 49, 7 7 जा कितने होते हैं, 49। हाँ, अब इसमें जो भी कट रहा है काट लेते हैं, वैसे कुछ खास कट नहीं रहा इस क्वेश्चन में, देखो 0 से तो ये 0 कट गई, 4 से 36 कट गया 9 पर, है ना, बस और कुछ नहीं कट रहा। अब देखो क्या क्या बच गया, बोर्ड पे देखते जाना, यहां से तो ये 40 कट गया, 22 बचा। अब नीचे देखो, 9 7 जा कितने होते हैं, 63, है ना। अब इधर देखो, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज देखो, 196 में से 49 माइनस करने हैं, 196 में से 49 माइनस कर देते हैं, 16 में से 9 गए 7 और 8 में से 4 गए 4 और 1, यानी कि 147। तो एक काम करो, ब्रैकेट के अंदर बचा 147। अब ब्रैकेट खोल लो, तुम्हें मालूम है ब्रैकेट खोलते क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलते ही कौन सा साइन आ जाता है, मल्टीप्लाई का साइन। अब देखते हैं अगर अब भी कट रहा है तो काट लेते हैं, देखो 7 से कट रहा है, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब ये 3 से कट रहा है, बोर्ड पे देखो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, बस अब नहीं कट रहा। तो एक काम करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई दे देते हैं, 22 की 7 से कर देते हैं, तो देखो 22 की 7 से, 22 की 7 से आएगा, चलो करके देख लेते हैं, अंदाजा क्या लगाना, 14 का 4 हासिल से 1 और 5, यानी कि 154 अपोन में 3। और किस में चल रहा था ये, सेंटीमीटर या मीटर, ये क्वेश्चन चल रहा था सेंटीमीटर में, तो एंड में लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड में क्या लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए और करा दिया क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। हमने सिंपल सा काम करा, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कौन सा एरिया पूछा था, शेडेड एरिया, और शेडेड एरिया निकल आया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई, थर्ड के अंदर भी फिगर दे रखी है, एक काम करते हैं फिर पहले फिगर बना लेते हैं।
देखो इस फिगर में सेमी सर्कल है, तो देखो ज्वाइन नहीं कर पाया मैं, लेकिन जैसे तैसे मैंने पूरी कोशिश करी ज्वाइन करने की। कोई बात नहीं, हाथ से बनाने में दिक्कत हो ही जाती है, कंपास होता तो बहुत बढ़िया बनते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मानकर चलो कि ज्वाइन हो गए, टच हो गए। ठीक है, इन पॉइंटों का टच हो चुका है। ठीक है, चलो मैं इनको थोड़ा डार्क कर देता हूं, दिखाई नहीं दे रहे होंगे ये लो, ये बन गए तुम्हारे सेमी सर्कल। आगे देखते हैं, है ना। नेम दे देते हैं भाई, क्वेश्चन ने क्योंकि नेमिंग कर रखी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और बीच वाले पॉइंट को नेम दे रखा है दैट इज पी। क्या नेम दे रखा है इसको? पी नेम दे रखा है ना, पी फॉर पीकॉक या पैरेट। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो क्वेश्चन ने शेडेड रीजन ये वाला दे रखा है, ये है शेडेड रीजन। ये वाला शेडेड रीजन है। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, सीधी सी बात है, क्वेश्चन ने हमसे शेडेड रीजन ही पूछा होगा। बोर्ड पे देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं ये शेडेड रीजन है, ये वाला ऊपर और नीचे वाला, बताओ पूरा स्क्वायर के एरिया में से, ध्यान से देखना, पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं ये दो सेमी सर्कल क्या कर दूं, माइनस कर दूं। बोर्ड पे देखो, पूरे स्क्वायर के एरिया, है ना, पूरे स्क्वायर का एरिया तो मैं निकाल लूंगा। पूरे स्क्वायर के एरिया में से एक तो मैं ये वाला सेमी सर्कल और एक ये वाला सेमी सर्कल, अगर मैं इन दोनों सेमी सर्कल का माइनस कर दूं तो कौन सा एरिया बच जाएगा? शेडेड एरिया बच जाएगा ना। अगर तुम शेडेड एरिया निकालना चाहते हो तो स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए पहले स्क्वायर का एरिया, फिर इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया, और फिर क्या कर देना? माइनस कर देना, तब जाके तुम्हें शेडेड एरिया मिलेगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। ये बात समझ में आ रही है ना? देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हटा दें, अगर ये दो एरिया हटा दे तो बताओ ये वाले एरिया बच जाएंगे ना। ये तो तुम्हें देखते ही पता चलनी चाहिए फिगर में कि कैसे माइनस करना है ना। पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये दो सेमी सर्कल हटा देना, जैसे तुम ये दो सेमी सर्कल माइनस करोगे तो ये वाले एरिया बच जाएंगे रिमेनिंग। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो साइड कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, और ये दोनों साइडों में क्या बता रखे हैं? सेमी सर्कल। मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन ने सेमी सर्कल बताएं और हमें साइड दे रखी है, तो बोर्ड पे देखो, ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 14। ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 14। और ये भी कितनी हो गई? 14, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, मतलब कि सेम होती हैं। अब जरा इधर देखो, अगर ये साइड 14 है, मुझे बताओ ये साइड कितनी है? 14 है, लेकिन तुम्हें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। बोर्ड पे देखो, अगर तुम सेमी सर्कल का एरिया निकालना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? रेडियस होनी चाहिए। यही तो होती है रेडियस। तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? रेडियस। जबकि पूरी साइड कितनी है? 14। अब मुझे बताओ, अगर रेडियस चाहिए तो साइड का क्या करना पड़ेगा? आधा। डायमीटर का क्या करना पड़ता है? अगर तुम रेडियस निकालना चाहते हो तो डायमीटर का क्या करना पड़ता है? हाफ करना पड़ता है। यानी कि रेडियस निकाल लो पहले। तो रेडियस कितनी आ गई? 7। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना कि रेडियस 7 क्यों आई, मतलब आधा क्यों करा? बोर्ड पे देखो, ये पूरी की पूरी साइड कितनी है? 14 है। ये पूरी की पूरी साइड मतलब सेमी सर्कल की क्या है? ये डायमीटर है। देखो ये क्या होती है? सामने वाली चीज पूरी चलो मैं तुम्हें पूरा सर्कल बना देता हूं। देखो मुझे बताओ ये चीज क्या होती है? ये डायमीटर ही तो होती है। सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है? डायमीटर। और अगर डायमीटर का हाफ करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? रेडियस। असली जरूरत किस चीज की होती है? रेडियस की, ना कि डायमीटर की। तो अब हमारे पास रेडियस भी आ गई और साइड भी आ गई। अब लिखो शेडेड एरिया। लिखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो कैसे बताया था मैंने बताया था, बोर्ड पे देखो, मैंने बताया था पूरे स्क्वायर में से क्या माइनस करने हैं? ये दो सेमी सर्कल हटाने हैं। पूरे स्क्वायर में से कौन से सेमी सर्कल हटाने हैं? ये साइडों के दो सेमी सर्कल और हटाने हैं हमें। जैसे तुम ये साइडों के दो सेमी सर्कल हटा दोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो बस ये दो सेमी सर्कल हटाएंगे, किसमें से? स्क्वायर में से। तो अब इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है। देखो लिखो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या माइनस करने हैं? लिखो माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स मतलब तुम स्क्वायर में से इन दो सेमी सर्कल को बस क्या कर दो? माइनस। जैसे सेमी सर्कल को माइनस करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अब मुद्दे की बात है इनके फॉर्मूले, है ना। स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है याद तो कोई बात नहीं। हाँ, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, है ना।
माइनस सेमी सर्कल का एरिया, और वो भी कितने सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। बोर्ड पे देखो, अगर 2 सेमी सर्कल का निकाल रहे हो तो 2 तो लग गया बाहर, है ना, क्योंकि कितने सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है। ध्यान से सुनो, 4 सेमी सर्कल का निकाल रहे होते तो बाहर कितना लग जाता, 4। अगर 10 सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हो तो कितना लग जाता बाहर, 10। अभी कितने सेमी सर्कल का निकाल रहे हो, सिर्फ 2 सेमी सर्कल का, तो इसलिए मैंने बाहर कितना लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला बताओ। सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। क्या फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। जल्दी से मुझे देखकर बताओ, कोई चीज कट रही है ना भाई, ये चीज तो पहचानने का खेल है। देखो, बाहर भी 2, अंदर भी 2, कट सकता है या नहीं कट सकता है, मल्टीप्लाई में कट जाता है। तो देखो, इस वाले 2 से ये वाला 2 काटो, तो फाइनली क्या रह गया, एस का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा कि अब वैल्यू डालो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब खुलकर वैल्यू डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। साइड की जगह साइड की वैल्यू डालो, आर की जगह आर की वैल्यू डालो, और पाई की जगह पाई की वैल्यू डालो। तो डालते हैं, तो देखो साइड, मुझे बताओ साइड कितनी है। देखो साइड तो है 14, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो मैं 14 का स्क्वायर कर दूं डायरेक्ट। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस, हाँ पाई की वैल्यू तुम्हें मालूम है, पाई की वैल्यू है 22/7। हाँ आर का स्क्वायर बताओ, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 कितने होते हैं, 49, है कि नहीं। बताओ, छोटे छोटी जो चीजें होती हैं स्क्वायर वगैरह, तो उनको तो तुम भी डायरेक्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम भी बचता है और बढ़िया रहता है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो एक चीज कट रही है ना, बोर्ड पे देखो 7 से ये 49 कट रहा है। बताओ 7 7 जा कितने कटते हैं, 49। अब देखो यहां से तो बचा 196 माइनस, हाँ 22 की 7 से और कर दो। बोर्ड पे देखो, यहां पर बचा था 22 और वहां पर बचा था 7, तो 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 154। हाँ 196 में से 154 माइनस, तो 6 में से 4 2, 9 में से 5 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम चेक कर सकते हो, यही आंसर आना चाहिए। मेरे पास इनका फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो तुम लोग साथ साथ पीछे से मैच कर सकते हो आंसर, है ना। वैसे अक्सर आंसर मैच कर जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता सकते हो तुम लोग, ठीक है, कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, ये वाली जो एक्सरसाइज है फिगर पर बेस्ड एक्सरसाइज है, बात बात पे फिगर आ रही है, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जिनमें फिगर खुद दे रखी है ना, ऑलमोस्ट। तो जैसे कि 4th क्वेश्चन में तुम्हें फिगर थोड़ी सी अलग सी दिख रही होगी, यही खासियत है इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है अब तक, ठीक है। तो देखते हैं जरा, एक काम करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में जानकर थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा ताकि क्लियरली समझ में आए तुम लोगों को। है ना, चलो जैसे तैसे मैंने बना दिया ना। अब वो मजा तो बिल्कुल आता भी नहीं है जो कंपास से बनाने का होता है ना, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे बना ली। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर है ओ, और नीचे जो दे रखी है वो ए बी है, और ये जो रेडियस दे रखी है, ये रेडियस कितनी दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, शेडेड रीजन। मुझे देखकर बताओ, शेडेड पूरे पर ही हो रखी है ना, सारे के सारे एरिया पर क्या हो रखी है, शेड पूरे पर, मतलब हमें सारा का सारा एरिया निकालना है। अब मुझे बताओ, सारा का सारा एरिया तो खैर मैं निकाल दूंगा, लेकिन पूरा एरिया क्या क्या है मुझे बताओ। नीचे एक ट्रायंगल, नीचे तो एक ट्रायंगल का एरिया, क्लियर, नीचे किसका एरिया निकालना है, एक ट्रायंगल का एरिया। अब ऊपर बताओ, क्या ऊपर पूरा का पूरा सर्कल है। चलो मैं तुम्हें कुछ चीजें याद दिला देता हूं, मैंने तुम्हें सेक्टर पढ़ा रखा है ना, बोर्ड पे देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बता रखा है, सेक्टर बता रखा है, बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ ये छोटा वाला टुकड़ा कहलाता है माइनर सेक्टर, छोटा वाला हिस्सा क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर, और छोटे वाले को छोड़कर जो बाकी का बच गया वो क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर। देखो बोर्ड पे, ये छोटा वाला एरिया तो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर, और बचा हुआ बड़ा वाला एरिया, ये सारा का सारा एरिया, स्टार वाला एरिया, ये सारा का सारा एरिया क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। अब मुझे देखकर बताओ, ये जो ऊपर वाला है ये मेजर सेक्टर है या माइनर सेक्टर है, बताओ। देखो
ये है ना नीचे माइनर सेक्टर, तो मैं माइनर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऊपर बचे हुए एरिया की। ऊपर बचा हुआ एरिया है ये मेजर सेक्टर। यानी कि हमें दो फॉर्मूले लगाने हैं, कौन कौन से? नीचे तो लगाना है ट्रायंगल का, देखो बट्टे, ए ओ बी, तो नीचे तो क्या लगाने वाला हूं? ट्रायंगल का एरिया। अब ऊपर देखो, ऊपर ये बचा हुआ एरिया कैसा आएगा? ये आएगा मेजर सेक्टर से। समझ में आ गई ना? तो कितने एरिया कैलकुलेट करने? एक तो एरिया कैलकुलेट करना है मेजर सेक्टर का, और एक एरिया कैलकुलेट करना है ट्रायंगल का। अब जरा क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक हमने पूरा पढ़ा ही नहीं था। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, वो तो हमने देख लिया कि हम कैसे निकालने वाले हैं। हम निकालने वाले हैं ट्रायंगल का एरिया, हम निकालने वाले हैं सेक्टर का एरिया। कौन सा सेक्टर? मेजर सेक्टर। आगे देखते हैं। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, वो तो हमने पहले देख ली थी। क्वेश्चन ने हमें रेडियस कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं। हैज ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, ये काम की बात बताई। मुझे बताओ ये जो नीचे ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल बता रखा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने ये हमें बता रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ने अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बता दिया ना, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या लगा सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है अभी बता दूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ने हमें साइड बता रखी है 12। मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है कि इसकी तीनों साइड है, ये वाली साइड भी 12 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 12 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 12 सेंटीमीटर, पहली खासियत। दूसरी खासियत क्या होती है? ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। समझ में आ गई ना? अगर ये बात है तुम्हें पहले से मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है मालूम तो याद रखो, इक्विलेटरल की तीनों साइडें क्या होती हैं? बराबर। और इक्विलेटरल के तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री हमेशा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ पहले कौन सा एरिया निकालोगे, ट्रायंगल का या सेक्टर का? कोई सा भी निकाल लो, है ना। एक काम करते हैं, ट्रायंगल का निकाल लेते हैं पहले। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला मैं बता देता हूं तुम्हें, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का अपना एक फॉर्मूला होता है खुद का, बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लो। हाँ, फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। √3/4 में भी एक बार चेक कर लेता हूं भाई, कभी जल्दबाजी में ये तुम्हारा गड़बड़ सही है। तो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। क्लियर? अब वैल्यू डाल दो। हाँ, क्वेश्चन देख लेना, क्या क्वेश्चन ने √3 की वैल्यू हमें कुछ बोल रखी है? अगर क्वेश्चन ने हमें √3 की वैल्यू बोल रखी होगी तो डाल देना, और अगर क्वेश्चन ने हमसे √3 के बारे में कुछ नहीं कहा तो मत डालना, है ना। खैर, फॉर्मूला याद हो गया ना? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, √3/4 और साइड का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू डाल दो भैया। देखो बताओ, √3/4 ऐसे ही रहा। बताओ साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है? 12 ना। बोर्ड पे देखो, तीनों साइडें कितनी है? 12, 12 और 12। लेकिन हम क्या डालेंगे? 12 का स्क्वायर, मतलब 12 की 2 बार मल्टीप्लाई। बोर्ड पे देखो, 12 × 12। बताओ कट रहा है ना कुछ? बोर्ड पे देखो, 4 से ये 12 कट गया, 4 3 ज़ा 12। अब देखो 3 की 12 से कर रहा हूं तो 12 ये कितने होते हैं? 36। 12 3 ज़ा कितने होते हैं? 36 होते हैं, यानी कि 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया ट्रायंगल का। जब मैं पूछूंगा ना तब मुझे ये बता देना देखकर कि कितना एरिया आया था। इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें इसी क्वेश्चन के अंदर बाद में पढ़ने वाली है। तो यहां से तुम वो एरिया देखकर बता सकते हो। हाँ, अब बचा सेक्टर का एरिया, और वो भी कौन सा सेक्टर? मेजर सेक्टर, है ना। इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, इन सबको मैं हटा रहा हूं। हाँ, मेजर सेक्टर का एरिया। मुझे बताओ सेक्टर के लिए थीटा होना बहुत जरूरी है। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ, मैं मेजर सेक्टर निकालना चाहता हूं ना। बोर्ड पे देखते रहना 2 मिनट के लिए, अगर थोड़ी देर भी नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। देखो मुझे बताओ तुम क्या निकालना चाहते हो? मेजर सेक्टर निकालना चाहते हो, मतलब ये जो ऊपर वाला बड़ा सा सेक्टर है ना, बड़ा बड़ा गोल सा है, इस चीज का एरिया निकालना चाहते हो मेजर सेक्टर का। मुझे बताओ जब तुम एरिया मेजर सेक्टर का निकालना चाहते हो तो एंगल भी कौन सा डलेगा? मेजर सेक्टर का एंगल डलेगा। बताओ 60 डिग्री, तो बचा हुआ एरिया, बचा हुआ एंगल कितना रह गया? पता है ना, कितने में से माइनस कर देते हैं? 360 में से। बोर्ड पे देखो, 360 में से 60 माइनस करा तो मेजर एंगल कितना रह गया? 300 डिग्री। मेजर एंगल कितना रह गया? 300 डिग्री का। मुझे बताओ मैं 60 डिग्री का एंगल इस्तेमाल करूं या 300 डिग्री का एंगल इस्तेमाल करूं अगर मैं मेजर सेक्टर का एरिया निकालना चाहता हूं तो एंगल भी कौन सा इस्तेमाल करेंगे? मेजर सेक्टर का, ठीक है। तुम्हें याद होगा मैंने मेजर सेक्टर के केस में बताया था।
300 डिग्री है ना। अब लिखो सेक्टर का फॉर्मूला, लिखो एरिया ऑफ मेजर, लिखना जरूर मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हाँ फॉर्मूला याद है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, डाल दो वैल्यू, पाई की वैल्यू देख लेना, कुछ नहीं बोल रखी। तो थीटा, बताओ मेजर एंगल, बोर्ड पे देखो, छोटा एंगल था 60 और बड़ा एंगल कितना निकला था 300, तो डालो 300 अपॉन में 360। हाँ पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, रेडियस क्वेश्चन ने बता रखी है 6 सेंटीमीटर, बोर्ड पे देखो रेडियस कितनी है 6। हाँ 6 का स्क्वायर लिखना है, लेकिन 6 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 36, 6 6 कितने होते हैं 36। हाँ कुछ चीजें कट रही हैं भाई, देखो बोर्ड पे, 0 से ये 0 गया है ना, और देखो 36 से 36 डायरेक्ट काट दूं भाई, 36 से 36 डायरेक्ट कट गया, जो चीज डायरेक्ट कटे तो उसे डायरेक्ट काटो। हाँ अब सॉल्व करते हैं भाई, देखो ऊपर, ऊपर तो बच गया एक तो 30 है ना 30, और क्या बच गया ऊपर 22, ऊपर बच गया 30 और 22, और अपॉन में बच गया 7, ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो, बोर्ड पे देखो 30 की 22 से, तो 3 दूनी 6, यानी कि 66 0 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना सेक्टर का एरिया, है ना। अब तुम्हें मालूम है हमें पूरा एरिया निकालना था, अब हम दोनों एरिया को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों एरिया को सही तरीके से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ना बहुत जरूरी है। तो अब मुझे वो एरिया बता देना जो पहले ट्रायंगल का निकला था, मुझे याद नहीं है। लिखो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, अब हम वो एरिया निकालने वाले हैं। तो दो दो एरिया हमने पहले निकाल रखे हैं, है ना, एक तो ट्रायंगल का और एक सेक्टर का, दोनों का एरिया लाकर मुझे बताओ। तो देखो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया शायद 36√3 आया था, कितना आया था 36√3, और सेक्टर का एरिया ये रहा 660 अपॉन में 7। हाँ क्वेश्चन ने हमें √3 की वैल्यू नहीं बताई, तो देखो क्वेश्चन अगर तुम्हें √3 की वैल्यू अगर बताएगा, ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन तुम्हें √3 की वैल्यू बता देगा तो तुम √3 की वैल्यू वही डाल देना। अगर क्वेश्चन तुम्हें √3 की वैल्यू बता देगा तो √3 की वैल्यू वही डाल देना, नहीं तो एक √3 की वैल्यू जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं वहां पर लिख लो। अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो तुम्हें ये वैल्यू डालनी है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732, ये वैल्यू याद रखनी है हमेशा, मेंसुरेशन के अंदर इस चीज की जरूरत पड़ती है बार बार। तो अगर क्वेश्चन तुम्हें √3 की वैल्यू बता दे तो तुम वही वैल्यू डालना, और अगर क्वेश्चन तुम्हें √3 की वैल्यू कुछ ना बोले तो तुम ये वैल्यू डालना जो मैंने लिखवाई है। हाँ एंड में वैल्यू डाल दो, बोर्ड पे देखो, देखो इधर √3 की जगह क्या वैल्यू डाल रहा हूं 1.732 प्लस, हाँ इसको डिवाइड भी दे देना, 660 को 7 से डिवाइड दे देंगे, तो देखो भाई मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको डिवाइड दे देता हूं, तो 660 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 94.2, 94.2। हाँ इनकी और मल्टीप्लाई दे देना, 36 की 1.732 से, तो 36 की मल्टीप्लाई 1.732, ये आएगा तुम्हारा 62.35, और यहां से आएगा 94.2। हाँ दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 156.4, 156.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मैंने बेशक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करा है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम इस कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से एक बार खुद से करके देखोगे, क्योंकि टेस्टिंग तुम्हारी है मेरी नहीं है। मैं तुम लोगों को कंसेप्ट बता सकता हूं, तरीका बता सकता हूं, कैसे सॉल्व करना है ये बता सकता हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करवा सकता, ठीक है, वो तुम्हें खुद से करना है। तो मैं बेशक कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूं, लेकिन एक एक बार घर पे जाकर इस कैलकुलेशन को जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे फिर ढंग से। तो इसलिए एक बार कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी फिर से फिगर दे रखी है, तो एक काम करते हैं फिगर बनाते हैं पहले। ABCD,
अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है इस फिगर के बारे में। इतना तो देखकर ही पता चल गया होगा, ये जो फिगर दे रखी है ये फिगर हमें किस चीज की दे रखी है, स्क्वायर की। ये हमें क्या फिगर दे रखी है, स्क्वायर। आगे देखते हैं। हाँ एक चीज रह गई, शेडेड करना भूल गया। तो देखो ये एरिया शेडेड है, ये वाला एरिया ये क्या है, शेडेड है, ठीक है। इतना एरिया क्वेश्चन ने शेडेड कर रखा है। अब मैं वैसे शेड तो कर नहीं सकता, तो लाइनें चला देता हूं मैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। देखो स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बोर्ड पे देखो ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी बुक पर फोकस करना। देखो फ्रॉम ईच कॉर्नर, देखो बताओ स्क्वायर के हर एक कॉर्नर से, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। कितने क्वाड्रेंट कट करें, बोर्ड पे देखो, एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट कट कर लिए, 4 क्वाड्रेंट। कितनी रेडियस के, बोर्ड पे देखो कितनी रेडियस के कट करें, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट, 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट, 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट और 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट। तुमने कितने क्वाड्रेंट कट कर लिए, 4। क्यों कट करे, क्योंकि 4 कॉर्नर होते हैं एक स्क्वायर के अंदर। कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर, इसलिए तुमने कितने क्वाड्रेंट कट करे, 4 क्वाड्रेंट। कितनी रेडियस के, 1 सेंटीमीटर की रेडियस के। वैसे भी दिखाई दे रहा है कितने छोटे छोटे क्वाड्रेंट है ना। ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। और एक सर्कल भी कट करा। बताओ सर्कल कहां पर कट करा, सर्कल बीच में कट करा। बोर्ड पे देखो, मान लो तुम्हारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा था स्क्वायर शेप का, तुमने चारों कोनों से एक क्वाड्रेंट कट करा और बीच में भी एक सर्कल कट करा, गोल बन गया बीच में से। लेकिन इस सर्कल की क्या बता रखी है, डायमीटर। मुझे बताओ सर्कल की डायमीटर से कोई काम होता है हमें, सर्कल की डायमीटर से काम नहीं होता। बोर्ड पे देखो इस सर्कल की हमें क्या बता रखी है, डायमीटर। और कितनी बता रखी है, 2 सेंटीमीटर। मुझे बताओ मुझे इंटरेस्ट किस में है, डायमीटर में या रेडियस में। मुझे क्या, हर किसी को इंटरेस्ट किस में होता है, रेडियस में। तो देखो डायमीटर है 2, तुम्हें मालूम है रेडियस करने के लिए क्या करते हैं, इसका हाफ कर देते हैं। तो डायमीटर का हाफ करोगे तो 2 से 2 कट गया, तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 1। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहां पर डायरेक्ट रेडियस लिख दूं। बताओ क्वेश्चन ने हमें कितनी रेडियस दे रखी है, 1। मतलब क्वेश्चन ने नहीं दी थी, हमने खुद बनाई है, लेकिन समझ में तो आ गई ना। इस चीज को तुम कैलकुलेशन में दिखाओ या मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो छोटी सी बात है। समझ में आ गया ना कि कैसे रेडियस बनाई। अब आगे देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। देखो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, अगर तुम स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा ना। स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर पूरा का पूरा क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया निकल आएगा। लेकिन अगर उस स्क्वायर के एरिया में से क्या क्या माइनस कर दो, बोर्ड पे देखो, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दो। और क्या माइनस कर दो, एक सर्कल माइनस कर दो। देखो पूरे स्क्वायर में से क्या क्या माइनस कर दो, चलो मैं तुम्हें माइनस करके दिखाता हूं। पूरे स्क्वायर में से तुमने क्या क्या हटा दिया, तुमने ये वाला क्वाड्रेंट हटा दिया, हट गया ना। ये क्वाड्रेंट भी हटा दिया, ये लो मैंने फिगर में से हटा दिया। ये क्वाड्रेंट भी हटा दिया और ये क्वाड्रेंट भी हटा दिया और ये सर्कल भी हटा दिया। बताओ कौन सा एरिया बच गया, शेडेड एरिया बच गया। अब तो दिखाई भी दे रहा होगा। यानी कि अगर मैं स्क्वायर में से क्या क्या हटा दूं, 4 क्वाड्रेंट हटा दूं, बीच वाला सर्कल हटा दूं। हटाने का मतलब क्या है, माइनस कर दूं। तो माइनस करते के साथ ही कौन सा एरिया बच जाएगा, शेडेड एरिया। तो लिखो, लिखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। हाँ शेडेड पार्ट का एरिया निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, स्क्वायर में से क्या क्या माइनस करने, चलो लिखते हैं। इसकी फिगर की जरूरत नहीं है। अब स्क्वायर में से क्या क्या माइनस करने, बोर्ड पे देखो, स्क्वायर में से माइनस करने 4 क्वाड्रेंट। बोर्ड पे देखो 4 तो माइनस करने हैं क्वाड्रेंट, और क्या माइनस करना है, माइनस करना है एक सर्कल। देखो उधर दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, एक माइनस करना है सर्कल। समझ में आ गया, 4 तो क्या माइनस करने हैं क्वाड्रेंट और एक क्या माइनस करना है सर्कल। 4 क्वाड्रेंट एक सर्कल, ठीक है। हाँ शायद क्वाड्रेंट का फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं बताया है, या फिर मुझे याद नहीं है कि मैंने बताया है या नहीं बताया है। बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता दूंगा, है ना। पहले लिखो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर माइनस 4। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। देखो पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट के लिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, ये होता है क्वाड्रेंट का फॉर्मूला।
क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। अगर याद है या फिर मैंने बता रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है याद या नहीं बता रखा तो इसको फॉर्मूले के पेज पर जाकर तुम नोट कर सकते हो। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस, हाँ सर्कल का तुम्हें याद ही है, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वैसे भी मेंसुरेशन दो ही चीजों के बेस पर चलती है, एक तो फॉर्मूला और एक कैलकुलेशन। फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए और कैलकुलेशन पर तुम्हारी कमांड होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज तुम्हारी लूज रह गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी टेस्ट और पेपर में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 और सर्कल पाई आर स्क्वायर। हाँ कुछ चीजें सॉल्व कर लो पहले, देखो कुछ चीजें कट रही है ना, देखो 4 से ये 4 कट गया, मैंने ऐसी कैलकुलेशन पहले भी करी थी है ना, कहीं पे आई थी, तो 4 से तो 4 कट गया, सिर्फ क्या बचा माइनस का पाई आर स्क्वायर, यहां से भी क्या बचा माइनस का पाई आर स्क्वायर। अब और सॉल्व करेंगे इसको, देखो माइनस पाई आर स्क्वायर कितने पाई आर स्क्वायर बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। भाई x और x कितने होते हैं 2x होते हैं है ना, y और y कितने होते हैं 2y होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो कितने पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, लेकिन साइन क्या रहता है माइनस का। अब डाल दो वैल्यू, अब हम डालेंगे एंड में वैल्यू, इसलिए कहता हूं कि पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो, वैल्यू डालने का काम बिल्कुल एंड में किया करो। हाँ वैल्यू डाल दो। साइड देखो क्वेश्चन ने हमें स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो 4 का स्क्वायर, चलो अब लिख दिया तो रहने दो 2। पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, हाँ क्वेश्चन ने हमें रेडियस कितनी बताई थी 1 सेंटीमीटर, बताओ 1 सेंटीमीटर मतलब 1 का स्क्वायर ना, 1 ही आएगा 1 का स्क्वायर, बोर्ड पे देखो पाई की जगह पाई आ गया और आर की जगह 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। अब सॉल्व कर दो, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 की 22 से 44 अपॉन में 7, हाँ 16 माइनस 44 को 7 से डिवाइड दे देना भाई, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, ये आएगा तुम्हारा 6.28, हाँ 6.28 माइनस 16, तो ये आएगा तुम्हारा 9.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट एरिया वो आएगा जो तुम्हारा बचा हुआ एरिया है, मतलब जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। तो हमने क्या करा, हमने स्क्वायर के अंदर से वो 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल माइनस कर दिया, तो हमारा शेडेड एरिया आ गया।